लगाए बन जाए वो गुणवान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान। ऊंच विचार शुभ कर्मों से, ऊंच विचार शुभ कर्मों से जग में बनता सबसे महान, जग में बनता सबसे महान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान, बन जाए वो गुणवान। शीतल दृष्टि नम्र जीवन से सबको वो सुख देता है। शीतल दृष्टि नम्र जीवन से सबको वो सुख देता है। जैसे बरसे झरझर बादल दिल से दुआएं लुटाता है। निर्मल चिंतन निस्वार्थ भाव से निर्मल चिंतन निस्वार्थ भाव से सुंदर रचता अपना जहान, सुंदर रचता अपना जहान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान, बन जाए वो गुणवान। जैसे धार से पत्थर पिघले कष्टों को सह कर खुद को बदले। जैसे धार से पत्थर पिघले कष्टों को सह कर खुद को बदले। दृढ़ता की वो मूरत बनकर चलता विश्व कल्याण पथ पर, उसकी भावना बांटे करुणा। उसकी भावना बांटे करुणा। स्नेह शीतलता उसकी शान, स्नेह शीतलता उसकी शान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान, बन जाए वो गुणवान। ओम शांति। शिव बाबा हमारा माता पिता तो है ही, परंतु हमारा सच्चा प्रीतम भी है,
क्योंकि आत्मा सजनी है और बाबा हमारा साजन है। और जब शिव साजन के साथ आत्मा सजनी की प्रीत जुटती है तो वो प्रीत ही निरंतर याद बन जाती है। वो प्रीत ही आत्मा को अनेक प्राप्तियां कराने का आधार बन जाती है। और इस प्रीत में ही अक्सर माया भी विघ्न डालती है, क्योंकि जब प्रेम किसी का भी दूसरे से जुटता है तो कोई तो होता है जो विघ्न डाले। हमारे इस प्रीतम के साथ इस प्रीत में माया यानी ये देह भान, देह अभिमान, हमारे भीतर छिपे हुए पुराने स्वभाव, संस्कार, विकार, ये विघ्न डालते हैं। हमारी बुद्धि को बार बार मलिन कर देते हैं, बुद्धि के युग को तोड़ने का प्रयास करते हैं। परंतु जब प्रीत सच्ची हो, सत्य के साथ हो, तो उस प्रीत को माया की कोई भी छाया प्रभावित नहीं कर सकती। आज की मुरली हमें बहुत ही गहराई से प्रीत बुद्धि कैसे विजय प्राप्त करते हैं, ईश्वरीय याद का बल आत्मा को कैसे ऊंचा उठाता है, बहुत ही गहराई से समझा रही है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 1 मार्च 2025। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, प्रीत और विपरीत यह प्रवृत्ति मार्ग के अक्षर हैं। अभी तुम्हारी प्रीत एक बाप से हुई है। तुम बच्चे निरंतर बाप की याद में रहते हो, निरंतर बाप की याद में रहते हैं। प्रश्न है, याद की यात्रा को दूसरा कौन सा नाम देंगे? बहुत सारे नाम हैं, पर आज बाबा ने बहुत ही वंडरफुल नाम दिया है। उत्तर है, याद की यात्रा प्रीत की यात्रा है। विपरीत बुद्धि वालों से क्या होता है, नाम रूप में फंसने की बदबू आती है। जिसकी बुद्धि विपरीत होगी, देहधारियों की तरफ होगी, बाबा में नहीं होगी, वो नाम रूप में फंस जाएंगे, वो बदबू आएगी। उनकी बुद्धि तमो प्रधान हो जाती है। जिनकी प्रीत एक बाप से है वह ज्ञान का दान करते रहेंगे, किसी भी देहधारी से उनकी प्रीत नहीं हो सकती है ना। जिनकी बुद्धि बाबा से लगी है ना, प्रीतम से लगी है, वो बस ईश्वरीय ज्ञान का मनन, मंथन, सिमरण, बांटना, इसी में ही लगे रहेंगे। उन्हें और कोई बात सूझेगी नहीं, है ना। आज का गीत है, ये वक्त जा रहा है। गाफिल तुझे घड़ियाल ये देता है मनादी, गर्दून घड़ी उम्र की एक और घटा दी। किसके लिए रुका है, किसके लिए रुकेगा, करना है जो भी कर ले, ये वक्त जा रहा है, ये वक्त जा रहा है, किसके लिए रुका है। ओम शांति। बाप बच्चों को समझा रहे हैं। अब इसको याद की यात्रा भी कहें तो प्रीत की यात्रा भी कहें। मनुष्य तो उन यात्राओं पर जाते हैं, ये जो रचना है उनकी यात्रा पर जाते हैं। भिन्न भिन्न रचना है ना, रचयिता को तो कोई भी जानते ही नहीं।
अभी तुम रचयिता बाप को जानते हो, सब जानते हैं ना। उस बाप की याद में तुमको कभी रुकना नहीं है, याद में रुकना नहीं है। इन पैरों को नहीं चलाना है, मन और बुद्धि को चलाना है। रुकना नहीं है, मन और बुद्धि रुके नहीं, निरंतर लगी रहे। तुमको यात्रा मिली है याद की। इसको याद की यात्रा अथवा प्रीत की यात्रा कहा जाता है। दुनिया में भी होता है ना, जिससे प्रीत जुट जाती है वह अपने आप ही याद सताने लगती है। आती भी नहीं है, सताती है। यहाँ भी ऐसी हो जानी चाहिए। जिसकी जास्ती प्रीत होगी वह यात्रा भी अच्छी करेंगे। जितना प्यार से यात्रा में रहेंगे पवित्र भी बनते जाएंगे। शिव भगवान वाच है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि और विनाश काले प्रीत बुद्धि। तुम बच्चे जानते हो अभी विनाश काल है। यह वही गीता एपिसोड चल रहा है। बाबा ने श्री कृष्ण की गीता और त्रिमूर्ति शिव की गीता का कंट्रास्ट भी बताया है। अब गीता का भगवान कौन? परम पिता शिव भगवान वाच। सिर्फ शिव अक्षर नहीं लिखना है, क्योंकि शिव नाम भी बहुतों के हैं। इसलिए परम पिता परमात्मा लिखने से वह सुप्रीम हो गया। दुनिया में भी कई लोग अपना नाम शिव बना लेते हैं ना, कईयों का नाम रखते हैं शिव। तो बाबा कहते हैं कि इसीलिए स्पेसिफिकली लिखना है परम पिता परमात्मा। परम पिता तो कोई अपने को कह ना सके, है ना। शिव नाम रख सकते हैं परंतु परम पिता नहीं कह सकता कोई अपने आप को। सन्यासी लोग शिवो हम कह देते हैं। वह तो बाप को याद भी कर ना सके, खुद को कह देते कि मैं ही शिव हूँ। याद भी नहीं कर सकते, खुद तो होने की बात ही दूर रही। बाप को जानते ही नहीं, बाप से प्रीत है ही नहीं। प्रीत और विपरीत यह प्रवृत्ति मार्ग के लिए है ना। ये प्रवृत्ति मार्ग के लिए है, निवृत्ति वालों के लिए नहीं है। वो तो सब छोड़कर चले जाते हैं। किससे प्रीत लगानी है या प्रीत नहीं लगानी है, ये बातें प्रवृत्ति वालों के लिए है। कोई बच्चों की बाप से प्रीत बुद्धि होती है, कोई की विपरीत बुद्धि भी होती है। तुम्हारे में भी ऐसे हैं। बाप के साथ प्रीत उनकी है जो बाप की सर्विस में तत्पर है, जो बाबा की सेवा में तत्पर है ना, उनकी ही बाबा के साथ प्रीत है। बाप के सिवाय और कोई से प्रीत हो न सके। शिव बाबा को ही कहते हैं, बाबा हम तो आपके ही मददगार हैं। ब्रह्मा की इसमें बात ही नहीं। शिव बाबा के साथ जिन आत्माओं की प्रीत होगी वह जरूर मददगार होंगे। शिव बाबा के साथ वह सर्विस करते रहेंगे। प्रीत नहीं है तो गोया विपरीत हो जाते हैं। विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति। जिनकी बाप से प्रीत होगी तो मददगार भी बनेंगे। जिनकी प्रीत है ना, जिनकी जितनी प्रीत है ना, उतना सर्विस में मददगार बनेंगे। तो प्रीत के आधार से बाबा के मददगार बनते हैं। प्रीत कम मददगार कम, प्रीत ज्यादा मददगार ज्यादा। तो जितनी प्रीत उतना सर्विस में मददगार बनेंगे। याद ही नहीं करते तो प्रीत नहीं है। फिर देहधारियों से प्रीत हो जाती है। मनुष्य मनुष्य को अपनी यादगार की चीज भी देते हैं ना। किसी की किसी से प्रीत होती है तो कुछ ना कुछ गिफ्ट तो देते हैं ना, याद रखने के लिए। वह याद जरूर पड़ते हैं। अभी तुम बच्चों को बाप अविनाशी ज्ञान रत्नों की
सौगात देते हैं, जिससे तुम राजाई प्राप्त करते हो। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करते हैं तो प्रीत बुद्धि है। जानते हैं बाबा सबका कल्याण करने आए हैं, हमको भी मददगार बनना है। ऐसे प्रीत बुद्धि विजयंती होते हैं। जो याद ही नहीं करते वह प्रीत बुद्धि नहीं। जो याद नहीं करते वो प्रीत बुद्धि नहीं है। बाप से प्रीत होगी, याद करेंगे तो वे कर्म विनाश होंगे और दूसरों को भी कल्याण का ना प्रीत बुद्धि है, मददगार बनेंगे और दूसरों को भी कल्याण का रास्ता बताएंगे। तुम ब्राह्मण बच्चों में भी प्रीत और विपरीत का मदार है। बाप को जास्ती याद करते हैं, गोया प्रीत है। बाप कहते हैं मुझे निरंतर याद करो, मेरे मददगार बनो। है ना, सबका आपस में कनेक्शन है, याद का, प्रीत का, मदद का। रचना को एक रचता बाप ही याद रहना चाहिए। किसी रचना को याद नहीं करना है। दुनिया में तो रचयिता को कोई जानते नहीं, न याद करते हैं। सन्यासी लोग भी ब्रह्म को याद करते हैं, वह भी रचना हो गई। रचयिता तो सबका एक ही है ना। और जो भी चीजें इन आँखों से देखते हो वह सब है रचना। जो नहीं देखने आता है वह है रचयिता बाप। है ना, क्रिएशन देखने में आती है, क्रिएटर देखने में नहीं आता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी चित्र है, वह भी रचना है। बाबा ने जो चित्र बनाने लिए कहा है ऊपर में लिखना है, परमपिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव भगवानुवाच। भल कोई अपने को भगवान कहे परंतु परमपिता कह ना सके। तुम्हारा बुद्धि योग है शिव बाबा के साथ, न कि शरीर के साथ। बाप ने समझाया है अपने को अशरीरी आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। प्रीत और विपरीत का सारा मदार है सर्विस पर। तो सेवा को देखकर हम ये पता कर सकते हैं कि इस आत्मा की प्रीत बुद्धि है या विपरीत बुद्धि है। अच्छी प्रीत होगी तो बाप की सर्विस भी अच्छी करेंगे, तब विजयंती कहेंगे। प्रीत नहीं तो सर्विस भी नहीं होगी, फिर पद भी कम। कम पद को कहा जाता है ऊंच पद से विनश्यंती। जो विनाश तो सबका होता ही है, परंतु यह खास प्रीत और विपरीत की बात है। रचयिता बाप तो एक ही है, उनको ही शिव परमात्माए नमः कहते हैं। शिव जयंती भी मनाते हैं। शंकर जयंती कभी सुना नहीं है, कभी सुना किसी ने शंकर जयंती? प्रजापिता ब्रह्मा का भी नाम बाला है। विष्णु की जयंती नहीं मनाते, श्री कृष्ण की मनाते हैं। सोचने का विषय है ना। यह भी किसको पता नहीं श्री कृष्ण और विष्णु में क्या फर्क है। दुनिया में तो किसी को नहीं पता ना, केवल हम बाबा के बच्चों को पता है। मनुष्यों की है विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो तुम्हारे में भी प्रीत और विपरीत बुद्धि है ना, है ना। एक है मनुष्यों की तो है ही विपरीत बुद्धि, बाबा को जानते नहीं है।
लेकिन बाबा के बनने के बाद भी कुछ प्रीत बुद्धि है, कुछ विपरीत बुद्धि है। बाप कहते हैं तुम्हारा यह रूहानी धंधा तो बहुत अच्छा है, सवेरे और शाम को इस सर्विस में लग जाओ। शाम का समय 6 से 7 तक अच्छा कहते हैं। सत्संग आदि भी शाम को और सवेरे करते हैं। रात में तो वायुमंडल खराब हो जाता है। रात को आत्मा स्वयं शांति में चली जाती है, जिसको नींद कहते हैं। फिर सवेरे जागती है। कहते भी हैं राम सिमर प्रभात मोरे मन। अब बाप बच्चों को समझाते हैं, मुझ बाप को याद करो। शिव बाबा जब शरीर में प्रवेश करे तब तो कहे कि मुझे याद करो, तो वे कर्म विनाश हो जाएंगे। तो इसका मतलब शिव बाबा इस सृष्टि पर आते हैं, प्रविष्ट होते हैं, ब्रह्मा मुख से उच्चारण करते हैं। तुम बच्चे जानते हो हम कितना बाबा को याद करते हैं और रूहानी सेवा करते हैं ना। हमसे बेहतर हमारे बारे में कोई जान नहीं सकता। सभी को यही परिचय देना है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो तुम तमु प्रधान से सतु प्रधान बन जाएंगे। खाद निकल जाएगी। प्रीत बुद्धि में भी परसेंटेज है। बाप से प्रीत नहीं है तो जरूर अपनी देह में प्रीत है या मित्र संबंधियों आदि से प्रीत है। बाप से प्रीत होगी तो सर्विस में लग जाएंगे। बाप से प्रीत नहीं तो सर्विस में भी नहीं लगेंगे। कोई को सिर्फ अलफ और बे का राज समझाना तो बहुत ही सहज है। हे भगवान, हे परमात्मा कह याद करते हैं, परंतु उनको जानते बिल्कुल नहीं। बाबा ने समझाया है हर एक चित्र में ऊपर परम पिता त्रिमूर्ति शिव भगवानुवाच जरूर लिखना है, तो कोई कुछ कह ना सके। अभी तुम बच्चे तो अपना सैपलिंग लगा रहे हो। सभी को रास्ता बताओ तो बाप से आकर वर्षा लेवे न। तो ये सेवा बहुत ज़रूरी है। सभी को उनके पिता से मिलाना है, बाबा का यथार्थ परिचय देना है, ईश्वरीय याद की विधि बतानी है। बाप को जानते ही नहीं, इसलिए प्रीत बुद्धि है नहीं। पाप बढ़ते बढ़ते एकदम तमु प्रधान बन पड़े हैं। बाप के साथ प्रीत उनकी होगी जो बहुत याद करेंगे। उनकी ही गोल्डन एज बुद्धि होगी, है ना। अगर बनना है, अपनी बुद्धि को बनाना है गोल्डन एज, है ना, गोल्डन एज के लायक बनना है तो बाबा को बहुत बहुत याद करना है। अगर और तरफ बुद्धि भटकती होगी तो तमो प्रधान ही रहेंगे। भल सामने बैठे हैं तो भी प्रीत बुद्धि नहीं कहेंगे, क्योंकि याद ही नहीं करते हैं। प्रीत बुद्धि की निशानी है याद। वह धारणा करेंगे, औरों पर भी रहम करते रहेंगे कि बाप को याद करो तो तुम पावन बनेंगे। यह किसको भी समझाना तो बहुत सहज है। बाप स्वर्ग की बादशाही का वर्षा बच्चों को ही देते हैं। जरूर शिव बाबा आया था तब तो शिव जयंती भी मनाते हैं ना। कृष्ण राम आदि सब हो कर गए हैं, तब तो मनाते आते हैं ना।
शिव बाबा को भी याद करते हैं, क्योंकि वह आकर बच्चों को विश्व की बादशाही देते हैं। नया कोई इन बातों को समझ ना सके। भगवान कैसे आकर वर्षा देते हैं, बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि है। समझाते हैं ना, कई बार समझाते हैं, परंतु समझते नहीं हैं। याद करने की बुद्धि नहीं। बाप खुद कहते हैं, तुम आधा कल्प के आशिक हो, मैं अब आया हूँ भक्ति मार्ग में, तुम कितने धक्के खाते हो। परंतु भगवान तो कोई को मिला ही नहीं। अभी तुम बच्चे समझते हो, बाप भारत में ही आया था और मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताया था। श्री कृष्ण तो यह रास्ता बताते नहीं। भगवान से प्रीत कैसे जुटे, सो भारतवासियों को ही बाप आकर सिखलाते हैं। आते भी भारत में है, शिव जयंती मनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो, ऊंच ते ऊंच है ही भगवान, उनका नाम है शिव। इसलिए तुम लिखते हो, शिव जयंती ही हीरे तुल्य है। खास लिखते हैं, शिव जयंती ही हीरे तुल्य है। बाकी सबकी जयंती है कौड़ी तुल्य। ऐसे लिखने से बिगड़ते हैं। इसलिए हर एक चित्र में अगर शिव भगवानुवाच होगा तो तुम सेफ्टी में रहेंगे। ऐसे लिखने से बिगड़ेंगे ना, इसीलिए बस इतना लिखो, शिव भगवानुवाच। कोई बच्चे पूरा नहीं समझते हैं तो नाराज हो जाते हैं। माया की ग्रहचारी पहला वार बुद्धि पर ही करती है, बाप से ही बुद्धि योग तोड़ देती है। तो देखो, चेक करो, कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिस्थिति, कोई भी सीन ना, यदि आपका मन और बुद्धि का योग बाबा से तोड़ता है तो वो हमारा सबसे पहला दुश्मन है। हमारी बुद्धि को विनाश की ओर ले जा रहा है। तो बाबा कहते हैं, बाप से ही बुद्धि योग तोड़ देती है, जिससे एकदम ऊपर से नीचे गिर जाते हैं। देहधारियों से बुद्धि योग अटक पड़ता है। तो बाप से विपरीत हुए ना। अगर किसी की भी देह में बुद्धि जा रही है, वो चाहे बच्चे हो, चाहे पति हो, चाहे कोई रिश्तेदार हो, चाहे कोई भी हो, तो इसका मतलब हम विपरीत बुद्धि है। तुमको प्रीत रखनी है एक विचित्र विदेही बाप से, जो विचित्र भी है, विदेही भी है। देहधारी से प्रीत रखना नुकसान कारक है। बुद्धि ऊपर से टूटती है तो एकदम नीचे गिर पड़ते हैं। जैसे किसी इंसान को पहाड़ की चोटी से नीचे गिरो तो क्या होगा, हड्डी सब टूट जाएगी। ऐसे बुद्धि भी जहाँ ऊपर परमात्मा से लगी है और नीचे वाले से लग जाती है, तो वो भी बिल्कुल पत्थर बुद्धि बन जाते हैं, गिर जाते हैं। भले यह अनादि बना बनाया ड्रामा है, फिर भी समझाएंगे तो सही ना। ऐसा थोड़ी ना बाबा समझाएंगे नहीं। विपरीत बुद्धि से तो जैसे बांस आती है नाम रूप में फंसने की, नहीं तो सर्विस में खड़ा हो जाना चाहिए। बाबा ने कल भी अच्छी रीति समझाया, मुख्य बात ही है गीता का भगवान कौन। इसमें ही तुम्हारी विजय होनी है। तुम पूछते हो कि गीता का भगवान शिव या श्री कृष्ण, सुख देने वाला कौन है? सुख देने वाला तो शिव है, तो उनको वोट देना चाहिए। कृष्ण को वोट देंगे, श्री शिव बाबा को वोट देंगे।
तो वोट शिव बाबा को देना चाहिए ना, उनकी ही महिमा है। अब वोट दो गीता का भगवान कौन? शिव को वोट देने वाले को कहेंगे प्रीत बुद्धि। यह तो बहुत भारी इलेक्शन है। दुनिया में भी इलेक्शन होता है ना, परंतु सबसे बड़ा भारी इलेक्शन ये है। ये सब युक्तियां उनकी बुद्धि में आएंगी जो सारा दिन विचार सागर मंथन करते होंगे। कई बच्चे चलते चलते रूठ पड़ते हैं। अभी देखो तो प्रीत है, अभी देखो तो प्रीत टूट पड़ती, रूठ जाते हैं, छुई मुई जैसे होते हैं ना। कोई बात से बिगड़े तो कभी याद भी नहीं करेंगे, ऐसे हो जाते हैं। चिट्ठी भी नहीं लिखेंगे, गोया प्रीत नहीं है। तो बाबा भी 6-8 मास चिट्ठी नहीं लिखेंगे। पहले तो चिट्ठियों द्वारा ही समाचार लेन देन करते थे ना, अभी तो मोबाइल है सबके पास। बाबा कालों का काल भी है ना, साथ में धर्मराज भी है। बाप को याद करने से न, बाप को याद करने की फुर्सत नहीं तो तुम क्या पद पाएंगे, है ना। भगवान को ही याद करने की फुर्सत नहीं है, पद भ्रष्ट हो जाएगा। शुरू में बाबा ने बड़ी युक्ति से पद बतलाए थे। शुरू में बाबा ने बहुत ही युक्ति से बताया था किसको क्या पद मिलेगा, तो पद बतलाए थे। अभी तो वह है थोड़ी, जिनके बारे में बताया था अभी वो नहीं है, बाबा बताते हैं। अभी तो वह है थोड़ी, अब तो फिर से माला बननी है ना। उस समय की स्टेज के अनुसार बाबा ने बतलाए थे, फिर वो चले गए। सर्विसेबल की तो बाबा भी महिमा करते रहेंगे। जो खुद बादशाह बनते हैं तो कहेंगे हमारे हम जीन्स भी बने। अपने आप मन में आएगा, जैसे कोई खुद भरपूर होता है उसका मन करेगा औरों को भी भरपूर बनाऊं। तो जो खुद बादशाह बनेगा वो औरों को भी हम जीन्स बनाएगा। यह भी हमारे मिसल राज्य करे। राजा को अन्नदाता माता पिता कहते हैं। अब माता तो है जगत अम्बा, उन द्वारा तुमको सुख घनेरे मिलते हैं। तुम्हें पुरुषार्थ से ऊंच पद पाना है। दिन प्रतिदिन तुम बच्चों को मालूम होता जाएगा कौन कौन क्या बनेगा। सर्विस करेंगे तो बाप भी उनको याद करेंगे। सर्विस ही नहीं करते तो बाप याद क्यों करे। बाप याद उन बच्चों को करेंगे जो प्रीत बुद्धि होंगे ना, याद करेंगे, प्रीत बुद्धि होंगे, सेवा करेंगे ना। फिर बाबा भी याद करने वाले बच्चों को याद करेंगे। ये भी बाबा ने समझाया है। किसकी दी हुई चीज पहनेंगे, नोट करेंगे, किसकी दी हुई चीज पहनेंगे तो उनकी याद जरूर आएगी। बाबा के भंडारे से लेंगे तो शिव बाबा ही याद आएगा। बाबा खुद अनुभव बतलाते हैं, याद जरूर पड़ती है। इसलिए कोई की भी दी हुई चीज रखनी नहीं चाहिए। अच्छा, हम इस मीठे से दे बच्चों पर माता पिता का याद प्यार और गुणवाणी। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, एक विदेही विचित्र बाप से दिल की सच्ची प्रीत रखनी है। सदा ध्यान रहे माया की ग्रहचारी कभी बुद्धि पर वार ना कर दे। दूसरा, कभी भी बाप से रूठना नहीं है। सर्विसेबल बन अपना भविष्य ऊंच बनाना है। किसी की दी हुई चीज अपने पास
नहीं रखनी है। आज का वरदान है, शुद्धि की विधि द्वारा किले को मजबूत करने वाले सदा विजयी और निर्विघ्न भव। कैसे बनेंगे सदा विजयी और निर्विघ्न? जब शुद्धि की विधि से किले को मजबूत करेंगे। इस किले में हर आत्मा सदा विजयी और निर्विघ्न बन जाए, इसके लिए विशेष टाइम पर चारों ओर एक साथ योग के प्रोग्राम रखो। फिर कोई भी इस तार को काट नहीं सकेगा, क्योंकि जितना सेवा बढ़ाते जाएंगे उतना माया अपना बनाने की कोशिश भी करेगी। इसलिए जैसे कोई भी कार्य शुरू करते समय शुद्धि की विधियां अपनाते हो ना, मकान बनाते हैं तो पहले शुद्धि की विधि अपनाते हैं ना, उसकी नींव के अंदर शुद्धि की विधि अपनाते हैं। कोई भी नया कार्य शुरू करते हैं तो उसके लिए भी पहले हवन रखते हैं, कोई पूजा पाठ रखते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही संगठित रूप में आप सर्वश्रेष्ठ आत्माओं का एक ही शुद्ध संकल्प हो, विजयी। यह है शुद्धि की विधि, जिससे किला मजबूत हो जाएगा, यानी माया बार बार विघ्न नहीं डालेगी। तो पहले से ही इस शुद्धि की विधि को अपनाएंगे, संगठित रूप में योग करेंगे और एक ही संकल्प होगा, विजयी। स्लोगन है, युक्ति युक्त व यथार्थ सेवा का प्रत्यक्ष फल है खुशी। अगर सेवा युक्ति युक्त है और यथार्थ है तो अंदर की खुशी ऑटोमेटिक होगी। आज का व्यक्त इशारा, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। ये इस महीने का थीम है। ब्राह्मण जीवन में फर्स्ट नंबर की कल्चर है सत्यता और सभ्यता। तो हर एक के चेहरे और चलन में यह ब्राह्मण कल्चर प्रत्यक्ष हो, सत्यता और सभ्यता। हर ब्राह्मण मुस्कुराता हुआ हर एक से संपर्क में आए, कोई कैसा भी हो। आप अपना यह कल्चर कभी नहीं छोड़ो, तो सहज परमात्म प्रत्यक्षता के निमित्त बन जाएंगे। तो बस इस कल्चर में रहो, सत्यता और सभ्यता। देखो फिर बाबा की प्रत्यक्षता के निमित्त बन जाएंगे। ओम शांति।
धीरज नहीं, मन में अब धीरज नहीं, मन में अब धीरज नहीं। वो बाबा बाहें फैलाए, हर घड़ी मुस्कुराते, मना लो मन से मिलन, मना लो मन से मिलन। उड़ चलो पार गगन, वही है अपना वतन। उड़ो अब बिंदु बनकर, देह अभिमान तज कर। उड़ो अब बिंदु बनकर। है बाबा सबसे निराले, वो संगम पर ही है आते। है बाबा सबसे निराले, वो संगम पर ही है आते। बनो संपन्न बच्चों, हमें देते इशारे, हमें देते इशारे। हमें देते इशारे। अनुभव से है कहते, बाबा का संदेश देते। बनाते स्वर्णिम चमन, बनाते स्वर्णिम चमन। उड़ चलो पार गगन, वही है अपना वतन।